देखिए, शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था तो हम लोग भी थे, सरकार में थे। और 2005 में जब ये सरकार आई थी, गली गली घर घर मदिरालय खोले जा रहे थे, शराब की दुकान खोली जा रही थी, विद्यालय के पास शराब की दुकान खोली जा रही थी। उस समय यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अभियान चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, और मधुशाला नहीं, मदिरालय नहीं, पाठशाला चाहिए। 26 नवंबर 2015 बिहार के मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया जाएगा। 5 अप्रैल 2016 ऐलान करने के कुल 5 महीने बाद बिहार में शराबबंदी कानून औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाता है। शराबबंदी कानून के तहत जो लोग शराब के तस्करी में पाए जाएंगे उनको 1 से 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ वो सज़ा आजीवन कारावास तक हो सकती है। साथ ही साथ 1 से 10 लाख तक का जुर्माना भी दिया जाएगा। अब आंकड़ों की बात करेंगे तो बीते 5 सालों में 3 लाख से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लाख लीटर से अधिक अवैध शराब सीज किए गए हैं। इस आंकड़ों से तो यही लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून काफ़ी अच्छे से चल रहा है, प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। परंतु बीते दिनों मुजफ्फरपुर, बेतिया व बिहार के कई जिलों से दर्जनों भर लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने के कारण हो जाती है। अब इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भैया जहरीली शराब पियोगे तो अल्लाह को प्यारे हो ही जाओगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी है, राजद के प्रवक्ता है। सर, उन मौतों का जिम्मेदार कौन? वे लोग जो जहरीली शराब का सेवन करते हैं या प्रशासन की चूक? देखिए, सीधे तौर पर इस मौत के लिए जिम्मेवार कोई है तो वो है आदरणीय नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार। सत्ता का संरक्षण जब तक शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को मिलता रहेगा तो जहरीली शराब मिलते रहेंगे। होम डिलीवरी हो रहा है और लोग गरीब पी रहे हैं। आपने कहा जितने लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया जेल में, वो सारे कौन हैं? सारे गरीब तबके के हैं, आम लोग हैं, जिनका कोई आका नहीं है। आम जनता के लिए कानून बना करके आप सिर्फ गरीबों को फंसाएंगे, निर्दोषों को फंसाएंगे, और जो शराब जहरीली बेच रहा है उसे आप पकड़ेंगे नहीं। और जब लोग मरेंगे तो आप समीक्षा बैठक करेंगे। इसका मतलब आप प्रतीक्षा करते हैं कल की लोगों की समीक्षा जान बैठक जाने का। में बयान आया कि कल की समीक्षा बैठक में उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इसके कारोबार में जो सम्मिलित पाए जाएंगे। देखिए, इस कारोबार में, इस धंधे में जी। बड़े बड़े लोग संलिप्त हैं, जी। लेकिन हिम्मत नहीं है सरकार की उन पर कार्रवाई करे। जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही इस धंधे में लिप्त हैं तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? क्यों नहीं जिले के आला अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? आज तक सिर्फ आईवास हो रहा है। आखिर जहरीली शराब कैसे मिल रहे हैं जब शराबबंदी है? तो जहरीली शराब मिल रहे हैं, शासन प्रशासन का फेल्योर है, नाकामी है। तो शासन और प्रशासन की मिली भगत से ही जहरीली शराब मिल रहे हैं, लोग पी रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। और इस बार जो सरकार बनी है, 2016 में लागू हुआ था तो हम लोग सरकार में थे, तो 2016 से 2020 तक मात्र 20 लोगों की मौत हुई। और 20 में जब सरकार बनी तो अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। सर, कई दलों के नेता का बयान आ रहा है कि शराबबंदी कानून को रद्द कर देने चाहिए। इस पर आपके क्या स्टैंड है? देखिए, शराबबंदी कानून जब लागू हुआ था जी। तो हम लोग भी थे, जी। सरकार में थे। और 2005 में जब ये सरकार आई थी, गली गली घर घर मदिरालय खोले जा रहे थे, शराब की दुकान खोली जा रही थी, विद्यालय के पास शराब की दुकान खोली जा रही थी। उस समय यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अभियान चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, और मधुशाला नहीं, मदिरालय नहीं, पाठशाला चाहिए। तो हम लोगों का तो ये रहा है समाज को सुधारने के लिए, लेकिन कोई कानून आप बनाते हैं उसका सरजमी पर इम्प्लीमेंट धरातल पर कैसे उतरे, इसके लिए जिम्मेवारी तो सरकार की होती है, शासन और प्रशासन की होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े बड़े लोगों को बचाएंगे, छोटे गरीबों को फंसाएंगे। शराबबंदी कानून का आप उगाही का जरिया नहीं बनाएं, ये सरकार यही कर रही है।
तो सरकार ने तो पहले गली गली खुलवाया, फिर शराबबंदी कानून जब लागू हुआ, इसके बाद सरकार जब तक हम लोग थे उस समय तक का आंकड़ा आप देख लीजिए। लेकिन जैसे ही हम लोग हटे और बीजेपी के साथ अनैतिक तरीके से सरकार में आदरणीय नीतीश जी आए, इसके बाद शराबबंदी का पूरी तरह से ढोल फट गया। जितना भी बोल रहे हैं, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है आदरणीय नीतीश कुमार जी का। इसका जब ये हस्र करके अधिकारियों पदाधिकारियों ने रखा है, तो बाकी का तो भगवान ही मालिक है। तो मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद थे। कल 16 नवंबर को समीक्षा बैठक होने वाली है और इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखना होगा। परंतु जो सच्चाई है वो ये है कि बिहार में शराब उतनी आसानी से मिल जाता है जितनी आसानी से स्विगी और जोमेटो पे खाना ऑर्डर नहीं होता है। और भी खबरों के लिए बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।